हाउसवाइफ है, सब जानती है। नीलम बहू, वो जो सोना बहू ने रूल रेगुलेशन की लिस्ट दी थी उसको सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? लिस्ट से याद आया मम्मी जी, आपकी जो दवाइयों की लिस्ट थी ना, वो हमने मेडिकल की दुकान में भिजवा दी है। शाम तक वो आपको सारी की सारी दवाइयाँ भेज देगा। हाँ हाँ नीलम बहू, दवाइयाँ तो आती रहेंगी, दवाइयों को छोड़ो, हम उस लिस्ट की बात कर रहे हैं। देखो सब उस लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और जो नहीं करता उसे हमारे पास लेकर आओ, क्योंकि हम जानते हैं कि किसको कैसे चलाना है। नीलम! अरे उधम बेटा, ये थैले में क्या है? मम्मी जी, मैं सब्जी लेने गया था। आपके उपवास के आलू खत्म हो गए थे ना, इसलिए। देखो हमारे फौजी बेटे को हमारी कितनी चिंता है। मम्मी जी। अरे ये क्या देवर जी, आपने फौजी का मास्क उतारकर किचन का मेकअप शुरू कर दिया क्या? उधम, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ख्यालों की डिलीवरी अब बॉर्डर पे नहीं, किचन में होने लगी है। ओह योर काइंड इन्फॉर्मेशन बड़े भैया, फौज में बावर्ची को भी तोप चलानी आती है और युद्ध के वक्त वो लड़ता भी है। अरे अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? यहाँ कोई युद्ध चल रहा है क्या? इसमें क्या बम रखा है? दिखाओ भाई, सब्जियाँ तो दिखाओ बेटा। शांत। देखिए मम्मी जी, देखिए कितनी अच्छी सब्जी लाए। ये गोभी क्या भाव मिली? गोभी तो वो पता नहीं। ये तो वो तो क्या लगा रखा है तुमने? मुफ्त में लाए हो सब्जियाँ? मम्मी जी, मुफ्त में तो आजकल पोस्टिंग भी नहीं होती, तो सब्जी कहाँ से मिलेगी? बस मुझे जो जो अच्छा लगता गया मैं थैले में भरता गया और बाद में पूछा कितने पैसे हुए और पैसे दिए और आ गया। ये कौन सी बात हुई बेटा? कोई भी चीज लेने से पहले भाव तो पूछना चाहिए। अरे और सब्जी भी कैसी लाए हो, सड़ी हुई? देखा मम्मी जी, आप यहाँ पे पाई पाई बचाने की बात करी हैं और ये सब नए नए कड़े नोट गवाए। मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि आपका ये बचत का कार्यक्रम ना कुछ व्यावहारिक नहीं है। अब देखिए ना, उधम 9 जगह की बचत को 1 जगह के नुकसान में भर आया। फायदा क्या हुआ बताइए? चुप करो। हाँ, वो प्रतापगढ़ वाली चली गई लेकिन अपना भूत तुम पर चला गई। हम यहाँ एक एक पाई बचाने के चक्कर में लगे हुए और तुम हो के खर्चा बढ़ाए जा रहे हो। मम्मी जी, हम आगे से खुद जाकर ताजी सब्जियां बाजार से ले आएंगे। इन्हें मोल भाव करना नहीं आता। हाँ हाँ, अगली बार से तुम ही सब्जियां लेने जाना, और सुनो, इस उद्धम को भी साथ लेते जाना। बाप रे, लाइट बंद करना तो भूल गई। सोना बहू ने देख लिया ना तो 100 रुपए का जुर्माना ठोक देगी हम पे। चीकू, ऐसे क्या देख रहे भाई? यहाँ क्या देख रहा था? देख रहा हूँ कि दादी को बचत कानून तोड़ने के जुर्म में 100 रुपए जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। बदमाश, हमने कौन सा कानून तोड़ा है? मैंने देख लिया दादी, क्या आप लाइट ऑफ करना भूल गई थी। अगर सोना चाची को पता चल गया तो वो क्या कहेगी? मम्मी जी पता है, 1 सेकंड में इतनी यूनिट बिजली जाती है, 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में और 1 साल में उलझा के रख देगी आपको। इसलिए जुर्माने के 100 रुपए आप हमें दे दीजिए। तुझे क्यों? अगर मुझे देंगी तो यही बात रफा दफा हो जाएगी। बड़ा सियाना हो गया तू और बहुत समझदारी की बातें करने लगा है। आपका पोता हूँ दादी, कुछ तो असर होगा ना। मैं कह रहा हूँ 100 रुपए दे ही दीजिए, बस चॉकलेट वाला मेरा वेट कर रहा है। हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं। ये लो। हाँ ठीक है दादी, अब मैं किसी से नहीं खाऊंगा। अरे बाप, आजकल के बच्चे, और ये चीकू तो बड़े बड़ों की नाक काट ले। लेकिन हम भी इसकी दादी हैं, इसके बाप की माँ, इसको तो हम सबक सिखाएंगे। अच्छा जरा देखकर बताइए, मेरे पार्लर के प्रोडक्ट ने मेरे चेहरे पर क्या जादू किया है? देखो बिंदिया, जब आदमी का मूड खराब हो ना तो ये प्रोडक्ट की बातें नहीं करते।
मूड को क्या हुआ बताएं? जब इंसान के मूड में गलत स्वाद का स्टंप लग जाए तो मूड ऐसा ही होता है। इसीलिए कहते हैं ईट वेल थिंक बेटर। अरे टेस्टी खाना ही नहीं होगा तो मूड कहां से अच्छा होगा? हमें बड़े ब्रदर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब खाने में अगर स्वाद नहीं तो खाने का मजा ही चला जाता है। अभी खीर की बात कर लो, यह इससे अच्छा होता है कि हम सूखे चावल खा लेते दूध के साथ। क्यों भाभी? बात तो सही है जिज्जा तुम्हारी। पर एक बात कहें, ये जो खीर पे स्वाद का स्टैंप लगा है ना, वो साफ साफ लग रहा है कि गलत बात है। अब हमें भी साफ साफ पता लग गया कि माजरा का है। अब आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अरे काहे कि हम पेनाल्टी भरे भाई? अभी बता ही देते। अरे क्या हुआ? अरे हमें क्या पता हुआ कहाँ चले गए? अब ये देख लियो, जब खीर पसंद नहीं आई तो बाहर छोड़ दी। पर हमने तो खीर खा ली थी। जरूर इन्हीं ने छोड़ी होगी। अरे जरूर आप ही ने छोड़ेगी। बिना सोचे समझे मुंह ना खोला करो, समझे? अबे देखा बे, है कोनो हमसे ज्यादा होशियारी घर में? हमें बड़े ब्रदर इन ला, अब लड़ाई झगड़ा करने से कोनो फायदा नहीं है। पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। अब एक का फैसला तो मम्मी जी करेगी। मम्मी जी, अरे कहाँ चल दी है स्पीड पोस्ट की तरह? एक मिनट थम्बो तो। मम्मी जी को बता दोगे क्या कि खीर छूट गया? बिल्कुल बता देंगे, और नहीं तो क्या। अरे सब मामला रफा दफा कर दो यहीं। मतलब मुंह दबाने वाली बात हो रही है ना, तो 100 रुपए निकालो। 100 रुपए? अरे 100 रुपए देना ही होगा तो जुर्म कबूल करके मम्मी जी को ना दे दें? नहीं, जुर्म काहे कबूल कर रहे हो? अब 50 रुपए दे दो। 50 रुपए? 50 रुपए से अच्छा मम्मी जी को ही दे देते हैं। अरे नहीं 45। 20 में काम बनेगा? 20 रुपए में तो हम बता देते हैं। अरे तुम तो हड़बड़ा रहे हो एकदम। 40 में नक्की करो। हाँ। ये ले आओ, अब मुंह बंद कर। कुछ नहीं तो भागते हुए भूत की लंगूट सही। शुरुआत तो शुभ हो गई। अब ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। कहाँ भाग रहे हैं मेरे बच्चे? हमारा कमीशन तो निकाल। और शराफत से देगा या? अब 100 रुपए हो गए हमरे। अच्छा, आप ये 100 रुपए के लिए मेरे पीछे पड़े थे? पहले क्यों नहीं बताया? ये 100 रुपए तो मैं आपको एकदम प्यार से दे देता। मुझे लगा आप वो मेरे 300 रुपए लेना चाहते हो, जो मेरे पीछे वाली पॉकेट में है। बच्चे, बात ये है कि बच्चों के पास इतने सारे पैसे रहेंगे तो उनको खतरा हो जाता है। हम तुम्हारे फूफा होने के नाते ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा ये बच्चा कभी खतरे में आ जाए, समझे? अभी नहीं, मैं नहीं दूंगा। नहीं। ये दुर्गेश का हाथ जो है ना, ये चुंबक की तरह है, पैसे को कच्चा करके खींच लेता है। ये 300 रुपए और इस 100 रुपए मिला के हो गए 400 रुपए। ये हो गई दुर्गेश की आज के दिन की कमाई। दादी, चाची। अरे ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? छोड़ो, क्या कर रहे हो चिकू? तमाची क्या हो रहा है? चिकू क्यों चिल्ला रहे थे तुम? जैसे ही जुर्माने के 400 रुपए मैं चाची को देने जा रहा था, वैसे इन्होंने मेरे हाथ से छीन लिए। शर्म आनी चाहिए दामाद जी। जुर्माने की रकम को अपनी कमाई कहते हैं? आपने बचत कानून को तोड़ा है, इसलिए आपको कड़ी सजा मिलेगी। कितने रुपए लिए थे? 400 रुपए। तो 400 रुपए के ऊपर 400 रुपए का जुर्माना। इसका मतलब है दामाद जी, कुल मिलाकर आपको 800 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि हम बचत खाते में जमा करें। मम्मी जी, लेकिन आपका। दामाद जी, आपकी कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं चलेगा। निकालिए 800 रुपए। हाँ, आप पे भरोसा नहीं है, गिनना पड़ेगा। 800 रुपए। सोना बहू,
बचत खाते में जमा कर। जी मम्मी जी। ठीक है? मेरे 400 रुपए का मर्डर करके तुम्हारे कान तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। अरे बोले ब्रेक लगाओ तुम एक्सीलेटर पे एक्सीलेटर दबाए जा रहे हो। बच्चे के साथ कोई ऐसे पेश आता है क्या? ना ही बच्चा है ना ही मन का सच्चा है, ये तो सबसे बड़ा धोखेबाज है, धोखेबाज, लफंगा, आवारा। चुप हो जाओ। हमारा बेटा है ये, उसके बारे में कुछ मत बोलिएगा ऐसे। अरे ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? मम्मी जी अपने दामाद जी को समझाइए, थोड़ी ऑयलिंग ग्रीसिंग करवाइए। कहीं पे भी कुछ भी धुआं निकालते रहते हैं, वो भी किसके ऊपर? चीकू के ऊपर। देखिए चीकू का कान ऐसे मरोड़ा जैसे कोई कार स्टीयरिंग मरोड़ता है। बच्चे के साथ कोई ऐसे पेश आता है क्या? है तो खुद बेईमान हो, कुछ भी बोलते रहिए। वाले साहब बेईमान ना बोलिएगा, क्योंकि हमारा ईमान अब भी हमरे अंदर मौजूद है। जब हम इज्जत उतारने पे आ जाएंगे ना, तो मर्सिडीज से सीधा साइकिल पे आ जाएंगे। पता है दे रहे हैं आपको। बोल रहे हैं कि हमसे पंगा मत लो, 1 मिनट में ना तुम्हारी हेकड़ी निकाल देंगे सारी। हमरी हेकड़ी निकाल दोगे? दिखा दो जरा। ये कौन सी हिम्मत आ गई? दूर हटो, एक थप्पड़ लगा देंगे दोनों को। ये हमारा घर है, यहाँ हम लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है। जाओ चीकू को लेकर अपने कमरे में जाओ। मनोहर, चुटकियां बजाओगे आज घर में टिकोगे? निकलो यहाँ से। अरे दर्शना तुम यहाँ? हमें मम्मी जी तुम भी शुरू हो गई ना, पूछे पड़ी हो कि दर्शना तुम यहाँ। हमें अब आगे भी कह ही दो कि दर्शना जाओ जाओ अपने ससुराल जाओ, यहाँ काहे पड़ी हो? अरे दर्शना ऐसे क्यों कहेंगे हम? 4 बेटों के बाद तुम ही तो एक बिटिया हो हमारी। आपके रहते हुए जब हमरे पति की इज्जत नहीं हुई तो हमें कोई क्यों छोड़ेगा? अरे हमरे पति ये घर के दामाद हैं, दामाद की कौनो इज्जत होती है कि नहीं? अच्छा तो उस बात से नाराज हो तुम? अब अलग से बात लाएंगे नहीं ना। जो मनोहर भैया ने किया वो का काफी नहीं था हमरे पति की बेइज्जती के लिए? देखो दर्शना, हम भी वहीं थे, गलती दामाद जी की थी। भाई वही चीकू से पैसे। वाह मम्मी जी, अब तुम हूँ बोल पड़ी हमरे पति को गलत। किस लिए? बचत के लिए। बचत बचत बचत, हमरा सिर फट गया है ये बचत बचत का नाटक देख देख कर। हमको बस हमरे पति की इज्जत वापस चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। जब से ये सोना बहू ने ये घर में 58 54 गिनना शुरू किया है ना, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, बस खाली झगड़ा बढ़ेगा। हम बस ये कह रहे हैं कि ये सब में हमरे पति को ना घसीटो तो अच्छा होगा, सोना बहू की बचत के लिए भी और ये घर के लिए भी। कब अक्ल आएगी इसे? पता नहीं किस पे गई है, हर बात अपनी मनवाना चाहती। मुर्गे से बोली मुर्गी, तोते से बोली मैना, मेरा दिल तेरे पास है ना, मेरा दिल तेरे पास। मैं दर्शना हमारे इतने दंदनाती गुस्से में कहाँ चल दी? बहुत दर्द हो रहा है पापा। बस बेटा बस, चुप हो जा, अभी बस ठीक हो जाएगा। बहुत ठीक हो जाएगा। कितने रॉन्गली दुर्गेश जीजा जी ने हमारे चीकू का ईयर पुल किया है। ये जो डन हुआ है ना, वो नॉट डन होना चाहिए था। हमें रेनू भाभी, जरा सी चोट का लगी चीकू को, तुम तो लगे हमरे मियाँ की खाट खड़ी करने। हाँ अरे ननद जी, जरा आईज ओपन करके तो देखिए, ये जरा सी चोट नहीं है। हमें भाभी, सबसे पहली बात, या तो तुम ये बात को पूरी अंग्रेजी में बोल दो ताकि हम आराम से कह दे कि बिल्कुल समझ में नहीं आया भाई, या फिर हिंदी में कहो मैं, ताकि हम समझ भी जाए। और कहा बतिया रही थी मैं हमरे पति की खिलाफत पे? बर्दाश्त किए जा रहे हैं तो तुम तो कोसे जा रहे हो बात बात पे। Why not कोसू? किड के साथ कैसे बिहेव करते हैं ये तो नॉलेज नहीं है और दुर्गेश को, पर इतना ही सपोर्ट करना है ना तो दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं ये टीच कर दो। अरे रुको रुको,
और सुनो, जो रेनू ने कहा वो ठीक है, दुर्गेश ने जो किया वो ठीक नहीं है। इस तरह बच्चे के कान को ये मरोड़ता है क्या? हाँ हाँ भैया, आप भी आ जाओ अपनी पत्नी की तरफदारी करने के लिए। अरे हम पूछते हैं कि आज तक दुर्गेश ने किसी के साथ भी बुरा बर्ताव किया है तो बताओ बे। हमको तो लगता है कि ये चीकू ने ही कुछ किया होगा, तभी दुर्गेश से कान मरोड़ा एका। स्टॉप ननन जी, लिटिल तमीज के साथ स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी। और दुर्गेश जीजा जी को वी गिव सो मच रिस्पेक्ट, और हमारी रिस्पेक्ट को ना वो बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं देते। और रही बात हमारी चीकू की, वो कभी रॉन्ग बात नहीं बोलता। हम पर विश्वास नहीं है ना तो गो एंड आस्क सोना। हमें सोना सोना सोना, हमरा दिमाग खराब हो गया वो रिपोर्टर का नाम सुन सुन के। हमें तुम लोगों की अकल घास चरने के लिए लगा दी उस सोना बहू ने। हमें वो खुद तो परेशान आत्मा है ही, पूरे घर को परेशान आत्मा बनाकर ही दम लेगी। हमें वो सोना रिपोर्टर खुद हाउस वाइफ बन के, सुपर वुमन बन के पूरे घर में मुफ्त की हिदायतें बांटती फिरती है। रिपोर्टर गिरी तो कर नहीं सकती, तो घर में बैठे बैठे कहानियां ढूंढती है। अबे तुम लोगों का उसका कहना सुनना है तो सुनो, हम नहीं आने वाले उस सोना के झांसे में। हाँ दर्शना, तमीज भूल गई हो क्या अपनी? भूलो नहीं कि सोना इस घर की बहू है, तुम्हारी भाभी है, रिश्ते में तुमसे बड़ी है। देख कन्हैया, तू ई मत भूल कि अगर वो ई घर की बहू है ना तो हम भी घर की इकलौती बेटी है। इस घर की बेटी हो तो इस घर की बेटी बनके क्या तुमने ये सिखाया कि बदतमीजी से बात करोगी, जो मुंह में आएगा बड़बड़ाते जाओगी? अबे जबान पे लगाम लगानी है ना तो अपनी बीवी को जाके सिखाओ। अगर अपनी बीवी की ज्यादा तरफदारी करी ना तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे भाई हो। अरे अगर आप दोनों को अपनी बीवियों की इज्जत करनी आती है ना तो हमें भी अपने पति की इज्जत संभालनी आती है, और वो इज्जत मुझे और दुर्गेश को मिलनी ही चाहिए। हाँ तो इज्जत देते भी हैं, तुम्हें भी और जीजा जी को भी। अगर इज्जत ना देते होता ना तो अगर मगर की जो भाषा है ना अपनी बीवी को जाके सिखाओ। हमको आज के बाद कहीं कुछ सिखाने की कोशिश मत करना, बता दे रहे हैं। लगता है सोना जी पहले से ही टेंशन में है। इनके मूड की दिशा जो है वो बदलनी पड़ेगी। सोना जी, आपके चेहरे का नूर कुछ पतला बदला सा नजर आ रहा है। आंखें भरी हुई हैं और चेहरे पे आंसू नजर आ रहा है। ये आपकी जो आंखें हैं ना, इनमें काजल बहुत अच्छा लगता है। आपका प्यारा सा मासूम सा चेहरा मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है। अब बात क्या है, जरा ये भी हमें बता दीजिए। हम जानते हैं आज क्या हुआ। क्या हुआ बताइए। आज हमारी वजह से घर के सारे लोगों के आंखों में आंसू थे। घर का लाडला चीकू दर्द के मारे चीख चीख के रो रहा था, और ये सब हमारी बजट योजना का नतीजा है। सोना जी, आपको किसने कह दिया कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है, बताइए। अरे आप ही तो हैं जो घर में सबसे ज्यादा स्नेह और प्यार बांटती हैं। और चलो मानना है सर, मान लो आपसे कोई गलती हो भी गई, तो बताइए सबसे ज्यादा दुख किसको होता? गैस करो। हम बताएं? नहीं, बता देते हैं हम। सबसे ज्यादा दुखी हम होते, ये हम आपके सबसे ज्यादा नजदीक हैं। भूल जाइए सारी बातें और सिर्फ याद रखिए हमारी बातें। वो ये कि इस घर के लिए आप जो कुछ कर रही हैं सबसे अच्छा कर रही हैं। घर वाले अगर परेशान हैं तो अपनी वजह से परेशान है। अब क्या नई नई चीजें, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं तो सबको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। दे दो उन्हें, थोड़ा सा टाइम दे दो।
हंसती हुई अच्छी लगती है यार। चतुर्वेदी फैमिली, बचाओ! चतुर्वेदी फैमिली, चतुर्वेदी। अरे अब ये किसकी आवाज है? अब कौन सा नया बवाल आ गया? हाउसवाइफ है सब जानती है।